स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का चैप्टर 12 जिसका नाम है सरल समीकरण। इसका एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 9। तो इसके पहले वाले क्वेश्चंस का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वीडियो जरूर देख लें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, आयताकार टेबल टॉप की लंबाई चौड़ाई के 3 गुने से 6 मीटर कम है। तो क्या है, लंबाई जो है वो चौड़ाई के 3 गुने से 6 मीटर कम है। यदि टेबल टॉप का परिमाप 20 मीटर है तो इसकी लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें जो कम है ना उसको हम लोग मानते हैं। तो इसमें क्या कम है, लंबाई या चौड़ाई? क्वेश्चन कह रहा है कि लंबाई चौड़ाई के 3 गुने से 6 मीटर कम है। तो लंबाई चौड़ाई के 3 गुने से कम है तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, चौड़ाई को मान लेंगे। तो लिखेंगे माना चौड़ाई बराबर, तो चौड़ाई को हम लोग क्या मानेंगे, x मीटर मान लेंगे। अब लिखेंगे लंबाई। तो देखिए लंबाई क्या होगा, लंबाई जो है वो चौड़ाई के 3 गुने से 6 मीटर कम है। तो लंबाई चौड़ाई का 3 गुना मतलब 3 गुना x यानी कि 3x, और उससे 6 मीटर कम यानी कि -6। तो ये हो गया लंबाई। और हमें क्या दिया है, परिमाप। तो परिमाप कितना दिया है, 20 मीटर। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, लंबाई और चौड़ाई। तो अब हम लोग लिखते हैं आयत का परिमाप। तो आयत का परिमाप क्या होता है, 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। ठीक है, तो ये परिमाप की जगह 20 लिखेंगे, 2 की जगह 2 लिखेंगे, गुणा लंबाई की जगह क्या लिखना है, 3x - 6, फिर प्लस चौड़ाई की जगह क्या लिखना है, x। तो देखिए ये 2 ये सबके साथ किस में, गुणा में, इधर है तो भागा में। तो 20/2 बराबर क्या होगा, इधर ये देखिए प्लस में, ये भी प्लस में, तो प्लस 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 3 और ये 3x और 1x को जोड़ेंगे तो 4x, फिर माइनस क्या आएगा 6। ये 2 एकम 2, 2 दहाई 20। तो यहाँ पे 10 और देखिए ये 6 किस में, माइनस में, उसको दिलाएंगे तो प्लस, तो प्लस 6 बराबर 4x। तो 10 और 6 को जोड़ेंगे तो 16 बराबर 4x। अब x के साथ 4 गुणा में, उधर जाए तो भागा में, तो x बराबर कितना आएगा, 16/4। तो ये 4 एकम 4, 4 चौके 16, तो x का मान कितना आया, 4। तो इसीलिए हम लोग लिखेंगे सबसे पहले क्या माने थे, चौड़ाई। तो चौड़ाई बराबर, तो चौड़ाई को हम लोग क्या माना है, x। तो x का मान क्या आया, 4, तो 4 मीटर। ये हुआ हमारा एक आंसर। अब लिखेंगे लंबाई। तो लंबाई को हम लोग क्या माने हैं, 3x - 6। तो 3 गुणा x के जगह 4 घटाओ 6, तो 3 चौके 12 घटाओ 6, तो 12 से 6 घटाने से कितना आएगा, 6 मीटर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला आंसर और ये हुआ हमारा दूसरा आंसर। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 बनाते हैं। तो 10 में क्या है, देखिए प्रतिमा काजल से 2 वर्ष बड़ी है, दोनों की उम्र का योगफल 30 वर्ष है, दोनों का उम्र ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या है, प्रतिमा जो है वो काजल से बड़ी है, तो छोटी कौन है, काजल, तो उसका उम्र को हम लोग मानेंगे। तो लिखेंगे माना काजल की उम्र बराबर, तो काजल की उम्र को क्या मानेंगे, x वर्ष। अब लिखेंगे प्रतिमा की उम्र। तो प्रतिमा की उम्र क्या लिखेंगे, उससे 2 वर्ष बड़ी है यानी कि x + 2 वर्ष। अब लिखते हैं प्रश्न से। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों के उम्र का योगफल 30 है। तो देखिए काजल का उम्र क्या है, x जोड़ प्रतिमा का उम्र क्या है, x + 2। तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 30। तो देखिए ये x और x क्या हो जाएगा, 2x + 2 बराबर 30। अब ये 2 देखिए इसमें 30 में x नहीं है, ये 2 में x नहीं है, तो ये दोनों समान पद है, इसको उधर ले जाएंगे, ये प्लस में उधर है तो माइनस में। तो 2x बराबर क्या होगा, 30, ये प्लस में उधर है तो -2। तो 2x बराबर प्लस माइनस माइनस 30 से 2 घटाएंगे तो 28। अब x के साथ 2 गुणा में है, उधर जाए तो भागा में, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 28/2। तो ये 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 चौके 8, तो x बराबर कितना आया, 14। तो अब लिखेंगे हम लोग इसीलिए काजल की उम्र। तो काजल की उम्र को हमने क्या माना था, x, तो x का मान कितना आया, 14 वर्ष। तो ये हुआ काजल का उम्र। ठीक है, अब लिखेंगे प्रतिमा की उम्र। तो प्रतिमा की उम्र क्या है, x + 2 यानी कि x के जगह 14 जोड़ 2 यानी कि कितना आएगा, 16 वर्ष। तो ये हुआ प्रतिमा का उम्र। ठीक है।